हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकट प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार संग्रह पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम 30 दिनों में लगभग 60 शिफ्ट जो हमारी 2024-25 में एग्जाम हुए हैं रेलवे को, एनटीपीसी को और ग्रुप डी को छोड़कर, जो अभी फरवरी 11 फरवरी से स्टार्ट हैं और लगभग मार्च में तक समाप्त हैं, उनको टारगेट करते हुए हमने 60 शिफ्ट निकाली थी। 60 शिफ्ट हमारे पास समय 30 दिन का था, तो उसी के आधार पर आज हम क्या देखेंगे, जो हमारी जेई की 18 तारीख की सेकंड और थर्ड शिफ्ट है, इसका एग्जाम हम देखेंगे। ठीक है, जेई के पूरे हो गए हैं, एएलपी के कंप्लीट हो चुके हैं। किसके? एएलपी के कंप्लीट हो गए हैं। जेई की 2 शिफ्ट बची हैं, इनको अभी कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा उससे पहले एक बार देख लें क्या क्या चीजें हैं। हमने इसमें मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चनों का वेटेज रहता है मैथ में, और सभी जो है सभी सब्जेक्ट के, रीजनिंग का 25, साइंस का 30, मैथ और साइंस 30-30 होता है, बाकी जी के आपका 15। इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से होते हैं, 5 जो है आपके सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, आगे मैं देखूं तो चैप्टर वाइज अगर मैं मैथ की बात करूं, चैप्टर वाइज अगर मैं मैथ की बात करूं तो हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन, लगभग सिंप्लीफिकेशन एंड अलजेब्रा से 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है। कितने? 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है। लगभग 4 क्वेश्चन तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर ही पूछता है ना। बहुत इजी है, भारी कुछ नहीं है। हमने जैसा पीवाई क्यू देखा, मतलब पिछले पेपरों में देखा, वैसा ही अब करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए, करते हैं शुरुआत। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है, एक व्यापारी 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है। 35% मतलब 100 में खरीद के 135 में बेचता है। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा? वह बेईमानी से ऐसे वजन का उपयोग करता है जो जिस पर उस पर उल्लिखित वजन से 16% कम वजन है। कितना? 16% कम है। मैंने कहा उस पर 100 ग्राम लिखा था, लेकिन 16 कम है। 16 कम का मतलब कितना हुआ? अरे 100 से 16 कम कितना? मैंने कहा 84 है। तो बोला ये 8,400 की चीज थी, बेची कितनी में? मैंने कहा 135 में। कितने बेची? 135 में। कितने का लाभ हुआ? बोला इतने से इतना। कितना? 00, 5 में से 4 गए 1, 13 में से 8 गए 5, 5100 का लाभ 8400 पर गुणा में 100। बोला और काट दो। मैंने कहा अब तो जो मर्जी करते चलो। 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 2 3 अट्ठे 24, 17 51। ठीक है, और काट दो हैं। 7 से काट दें, सॉरी 7 से तो नहीं कटेगा, 4 से काट देते हैं। 4 से 28, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20। 7 से काट दो, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 है, 5 बचा, 0 बढ़ाया, 7 अट्ठे 56, 7 सत्ते 49, लगभग 60.7। कहने का मतलब कितना पहुंचेगा ये? 61% लगभग में पहुंचेगा। कितना? लगभग। उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या में तो मैं इसे लिखूंगा 61%। ठीक है, और पिछले जो इससे पहला सेट था उसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन था, उसमें भी ऐसे ही था। चलिए अगला बोला, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 480 है। ठीक है जी, संख्याएं 5-8 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर, मैंने कहा अंतर कितना? 5 है 8 है। बोला 3 का अंतर है। मैंने कहा 3 नहीं। किसके मल्टीपल होंगे? मैंने कहा एचसीएफ का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा? 12 36 होगा। सिंपल सा। कितने होगा? 12 36 होगा। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन और कितना बड़ा दे रखा है। चलिए अगला बोला, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, चलो एबीसी बना देते हैं त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, छोटा कर लें क्या इसको? इसको जो है थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, दिख तो रहा होगा। बोला त्रिभुज एबीसी में। ठीक है जी, लो बना दिया त्रिभुज एबीसी। कह रहा है इसमें क्या है? डीई समांतर एसी। मैंने कहा ए बी सी, डीई समांतर एसी। चलो डीई समांतर है एसी के। ठीक है, आगे बोला है भुजाओं ए बी और बीसी पर स्थित बिंदु है। डी और ई भुजाओं ए बी और बीसी पर स्थित बिंदु है। ठीक है, बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी डी मेरा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ए डी है 7, ए डी है 7। ठीक है, अच्छी बात है। बोला त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई। ठीक है, त्रिभुज बी डी ई और बताना है का क्षेत्रफल और समलंब
अनुपात बताना है, समलंब क्या है, मतलब चतुर्भुज मान लो है, ADEC, 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 ठीक है, यही दिया है। बोला इसका जो है मुझे रेशियो बताओ। मैंने कहा कुछ दिया है क्या? बोला हाँ दिया तो है। कह रहा ये 8 है, ये 7 है। मैंने कहा अगर मैं 8 किससे बात करूंगा तो 8 इस पूरे का बता देगा। बोला कितना हो जाएगा? मैंने कहा 64 हो जाएगा। ठीक है, बोला मुझे चाहिए इतने का। बोला क्या करूं? मैंने कहा 7 7 से तो काम चलेगा नहीं। बोला पूरे का निकाल लो। पूरा कितना हो गया? मैंने कहा 15 है। बोला पूरे का कितना होगा? मैंने कहा पूरे का तो 15 की 225 होगा। बोला 225 में से तुम माइनस कर देना कितना। अरे पूरा कितना हो गया? 225। बोला इस 225 में से तुम माइनस कर देना ऊपर वाले का, तो बचे हुए भाग का आ जाएगा। बोला इसमें से 64 माइनस कर देना। बोला क्या रेशियो? कह रहा 64 रेशियो, 5 में से 4 गए 1, 6 और 161, 64 रेशियो 161 है ऑप्शन में है। बोला बिल्कुल है। कहां पर है? ए पर है। कितना? 64 रेशियो 161। समझे? मैं अगर इस केवल और केवल 7 से निकालता, मतलब जो इसने ये दी थी, ठीक है, तो इससे कुछ बन रहा था। बोला मुझे अगर ये भी और दी होती तब मैं निकाल पाता, उससे नहीं निकलता है ना, क्योंकि ये और ये जो है कह नहीं सकता बराबर है। बोला ठीक है। फिर क्या करा? मैंने कहा पूरे का निकाल लिया, पूरे में से ऊपर वाले का मुझे पता था, उसे निकाल हटा दिया, बच्चा जो वो नीचे वाले भाग का आ गया। क्लियर? बढ़े आगे। जो क्वेश्चन समझना है बोल देना, ये वाला समझ नहीं है दोबारा समझा दीजिए। ठीक है। नीरज विद्या मोहन के बीच नीरज विद्या मोहन के बीच 546 सेब हैं, 1/6, 1/2 और 1/3 के अनुपात में वितरित किए जाएं। 1/6, 1/2, 1/3। मैंने कहा कितना होगा? बोला ऑल ओवर 6 होगा। 6 से 6 कटा 1, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बोला 3 2 5 और 1 6। बोला 6 नहीं, कितने थे? 546 थे। 6 निम 54, 6 एकम 6। ठीक है। बोला मोहन को कितने सेब मिले? मोहन कहाँ था मेरा? मैंने कहा मोहन लास्ट में था। बोला 2 गुणा 91, 2 एकम 2, 2 निम 18, 182 सेब। कितने मिले? 182 सेब मिले। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन तेजी से। बोला इसकी वैल्यू बताओ। मैंने कहा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो मैंने कहा 7 3 10, 6 और 1 7 दोनों। बोला ये 90 बन गया, ये और ये 90 बन गया। मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। बोला इधर कह रहा 7 3 10, 7 1 8 और 1 9। बोला ये भी 1 बन गया। ठीक है। बोला ये कोस 90 0 होता है। बोला 1 और 1 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर है? बढ़िया आगे। चलिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट, फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देकर 360 में बेचा। 2250 की वस्तु थी, उसे कितने में बेचा? 360 में बेचा, है ना? यही तो कह रहा है। बोला हाँ। बोला एक बार D% का डिस्काउंट दिया, D% का डिस्काउंट दिया, और एक बार D रुपए का दिया। यही तो कह रहा है। बोला बिल्कुल। मैंने कहा ये क्या चीज कह रहा है? बोला आसान कैसे बनेगी? मैंने कहा 100 पे निकाल लो। 100 पे चाहे मैं D% कह दूं, चाहे D रुपए कम कह दूं, बात वही है ना? वही तो बात है। तो बोला चलो इसे क्या कर लो, 100 पर ले आओ। मैंने कहा ठीक है जी, लो 100 पर ले आते हैं। 9 से काट दे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 चौक 36। ठीक है। बोला 25 नहीं 100 है। कितने गुना? 4 गुना। तो बोले 4 नहीं 4 गुना 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। मतलब जो मेरी 100 वाली चीज थी वो अब 16 रुपए में जाने लगी। 100 वाली चीज 16 रुपए में जाने लगी। कितने का अंतर? मैंने कहा 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8। बोला 84 रुपए का डिस्काउंट दिया है कुल मिलाकर। बोला इसे एक तो परसेंटेज में तोड़ दो और 1 रुपए में। मैंने कहा 42। बोला 42% और 42 रुपए, दो तरह से इसने डिस्काउंट दिया। 100 पे पहले 42% दिया, फिर जो बचा उस पर जो है 42 रुपए का डिस्काउंट दिया, तब जाके मेरा 16 रुपया हुआ। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन, और ये बार बार पूछा गया। हालांकि थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसलिए इसमें दिमाग हल्का सा ध्यान रखना। हालांकि प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर लिया, अब नहीं भूलेंगे जब ऐसा आएगा। चलो करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला a की पावर 4। मैंने कहा 4 में से 9 गए -5, पहले में ही है। कौन से में है? केवल और केवल एक में ही है। यही मेरा आंसर हो गया। पूरा में क्यों ही चेक करूं? समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 56, चक्रवृद्धि ब्याज 58। कितनी बार आ गया सवाल? और देखो सबसे अच्छी बात, आया 2 सालों का ही है, 2 से ज्यादा का नहीं आया, 2 सालों का ही। बोला 56, ये तो रिपीट हो गया, सेम टू सेम कर लिया है। शायद मैंने ये 49 या 98 आएगा। अच्छा अलग अलग है, चलो देख लेते हैं। कह रहा 28 28 56। बोला साधारण ब्याज 56 है, और ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज 58। 56 हो गया, 2 रुपए ये मिला। बोला इस पर जो है मुझे मूलधन बता दीजिए। मैंने कहा 28 का
r/100 लगा होगा तभी तो ये 2 रुपये आया होगा। बोला बिल्कुल। कह रहा फिर, बोला r बराबर कितना होगा, मैंने कहा 2 से 14 कटा होगा और ये बना होगा 100/14। ठीक है। बोला फिर, कह रहा प्रिंसिपल पूछा है ना, बोला हाँ। मैंने कहा p पर r/100 लगा होगा तब 28 आया होगा, p पर r/100 लगा होगा तब मेरा 28 आया होगा। बोला p बराबर p इंटू r के जगह रख दूंगा 100/14। कितना, 100/14, 100/14 और गुणा में 100 बराबर 28। ठीक है। क्या कटा, 100 से 100 कटा, p बराबर आ गया 14 गुणा 28। p बराबर आ गया मेरा 14 गुणा में 28। 8 चौक 32। इकाई का अंक 2 किस में है, केवल और केवल सी में है, केवल और केवल सी में है इकाई का अंक 2। ठीक है, क्लियर है। बहुत हल्का क्वेश्चन, कई बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो इस टाइप का मतलब है, 12 वर्ष पहले रीना की मां की आयु रीना की आयु से 3 गुना थी। रीना थी और उसकी माता जी थी। रीना की आयु उसकी मां की आयु से 3 गुना थी। ये मां की आयु से 3 गुना नहीं, मां की आयु रीना की आयु से 3 गुना थी। रीना 1 तो माता जी 3 की होंगी। माता जी कितने की होंगी, 3 की होंगी। कब, प्रेजेंट से 12 वर्ष पहले। कब, प्रेजेंट से 12 वर्ष पहले। ठीक है। अब बोला है मां की आयु रीना की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। कब, 2 वर्ष बाद। प्रेजेंट से 2 वर्ष बाद रीना की आयु मां की आयु से 2 गुना, मां की 1। उल्टा क्यों पढ़ रहा हूं मैं, मां की आयु रीना की आयु से 2 गुना, रीना की 1 तो माता की 2। ठीक है। बोला अंतर अगर मैं देखूं, बोला यहां 2 का अंतर, यहां 1 का अंतर। बोला ऊपर वाले अंतर की हमेशा नीचे गुणा, नीचे वाले अंतर की ऊपर गुणा। बोला 3 से 4 हो गई, 1 से 2 हो गई, 1 बढ़ा 1। बोला 1 नहीं, 12 2 14 बढ़ा। कितना, 12 2 14 बढ़ा। 1 नहीं, 14 बढ़ा। कितने गुना, 14 गुना। कितने गुना, 14 गुना। बोला रीना और उसकी मां की वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान आयु का पूछा है, वर्तमान की मैं बात करूं तो 14 ही कम 14, चाहे यहां से निकाल लूं चाहे वहां से, बात वही है। बोला 12 साल पहले कितने की होगी, मैंने कहा 14 कम 14, उसमें 12 साल आज जुड़ेगा तो ये 4 2 6 और 1 2 26 की हो जाएगी। बोला इधर मैंने कहा 14 या 42, 42 में 12 साल और जोड़ूंगा तो इनकी आज की आ जाएगी। बोला कितनी हो गई, कह रहा मुझे तो रेशियो बता दो मुझे रेशियो बता दो। तो ये बना 2 से अगर मैं काटूं 13 और 27। कितना बना, 2 से काटने पर 2 से 13 बार और 2 से 27 बार। 13 और 27 कितना हुआ, 13 और 27। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दो संपूरक कोणों में संपूरक, पूरक और संपूरक, पूरक होता है 90 डिग्री, संपूरक होता है 180 डिग्री। ठीक है। बड़े कोण की माप छोटे कोण की माप से 22 डिग्री अधिक है। 22 डिग्री क्या है, अधिक है छोटे कोण की माप से। मैंने कहा छोटा p है तो बड़ा p प्लस 22 होगा। बोला अगर मैं दोनों को मिला दूंगा तो ये 180 हो जाएगा। बोला फिर 2p कितना, कह रहा 10 में से 2 गए 8, 7 में से 2 गए 5, 158। p कितना हो गया, 2 7 14, 2 9 18। क्या पूछा है उसने, छोटा कोण। मैंने कहा छोटा कोण ही आया था, कितना है 79। बड़े कोण की बात करूंगा तो बड़ा बनेगा मेरा p प्लस 22। कितना होगा, 9 2 11 का 1, 7 और 1 8 2 10, 101। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तेजी से। हमारे जो थे ये वाले 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े अलग थे, है ना। हालांकि अभी तक संपूरक कोण का पिछली शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए मैं इसको लेके आया हूं। ये आपका लास्ट वाली शिफ्ट में मिला है। और जितने भी क्वेश्चन थे मैक्सिमम तो रिपीट क्वेश्चन ही थे। रिपीट मतलब सेम टू सेम फॉर्मेट था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सेम थी, नंबर चेंज थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मैं बात करूं तो हमारा ये जेई वाला कब पेपर लगाओ, 19 20 और 3 मार्च को, 3 दिन चलेगा। 3 9 शिफ्ट इसमें चलेंगी, है ना। सेक्शन कंट्रोलर का सबसे पहले है, इसके लिए एएलपी कवर करना है, जेई कवर करना है और टेक्नीशियन। टेक्नीशियन का कौन सा, ग्रेड 1 वाला। ठीक है, ये 3 कवर करने हैं। हमारा एएलपी कंप्लीट हो गया है, जेई कंप्लीट हो जाएगा आज, और टेक्नीशियन का अगली 2 क्लासेज में, अगली 2 या 3 क्लासेज में, क्योंकि 4 शिफ्ट हुई थी उसकी, एक दिन 3 शिफ्ट और एक दिन 1 शिफ्ट हुई थी, तो इसमें करा देंगे। सिंपल है, कुछ भी भारी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आओ अब थर्ड शिफ्ट पर, 18 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट पर क्या है, 194 तक की। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है। प्राकृत संख्याओं का औसत 1 से 94 तक, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, कुछ और भी चेंज नहीं किया, प्रथम n का ही पूछ लिया। क्या करना था, पहली प्लस लास्ट बटे में 2, 95 बटे में 2 कितना होगा, 2 चौक 8,
2 सत्ते 14, 47.5 कितना होगा? 47.5 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला 23 फरवरी से 24 अप्रैल 2024। ये क्वेश्चन भी 8th शिफ्ट में पूछा है उसने। कब? दिनों का अंतर देके, दिनों का अंतर, और सबसे बड़ी बात 2024 दिया था, मतलब 366 दिन, लीप ईयर। बोला इसमें मैंने कहा दिन निकालने सीख लो, बाकी आप कहीं भी नहीं फंसोगे। बोला फरवरी के कितने दिन? मैंने कहा जिस दिन हम पैसा उधार लेते हैं उस दिन का हम नहीं लगाते, उससे अगले दिन से लगता है। बोला 23 दिन तो निकल गए, 24, 25, 26, मतलब 29 में से 7, सॉरी कितना, 6 दिन तो ये लगे। कितने दिन लगे? 6 दिन लगे, है ना। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6 दिन लगे। बोला मार्च की मैं बात करूं, बोला कर लीजिए मार्च की बात। मार्च कितने की? जनवरी फरवरी मार्च 31 दिन की। और अप्रैल की मैं बात करूंगा तो अप्रैल कितने दिन का? बोला 24 दिन का, क्योंकि जिस दिन हम पैसा लौटाते हैं उस दिन का ब्याज हमें देना पड़ता है। ठीक है, कुल दिन कितने हो गए? मैंने कहा कुल दिन हो गए 6, 4, 10 और 11 का 1, 3, 2, 5 और 1, 6। बोला 61 दिन हो गए। ठीक है, बोला क्या? PRT प्रिंसिपल कितना है? बोला प्रिंसिपल कितना है? कह रहा प्रिंसिपल है मेरा 3000। ठीक है। बोला आर कितनी है? बोला आर मेरी 8% है। बोला टाइम कितना है? बोला टाइम जो है 61 है, कितने में से? 366 दिन में से। 366 मतलब 6 कम 6, 6, 36, 1/6 दिन है। ठीक है, 366 दिन में से कितना है? 1/6। बोला क्या निकालना है? कह रहा ब्याज बता दो। मैंने कहा है सही बराबर PRT बटे में 100, यही होता है। बोला P कितना? कह रहा 3000। रेट कितनी? 8%। टाइम 1/6 और बटे में 100। ठीक है, काट दें, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंजे 30, 8 पंजे 40, कितने रुपए हुआ? 40 रुपया हुआ। कितना हुआ? 40 रुपया मेरा ब्याज हुआ। क्लियर है? छोटा सा है, सिंपल सा, बस दिनों की संख्या निकालनी आनी चाहिए। इसका मेन मोटिव है क्वेश्चन का बार बार पूछने का, दिनों की संख्या आनी चाहिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है दूध वाले के पास एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, दूसरे में 68 लीटर दूध है। उस कंटेनर की अधिकतम क्षमता जो दोनों में से किसी भी कंटेनर का दूध पूर्ण संख्या में माप सके। अधिकतम, मैक्सिमम पूछिए, हाईएस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट। क्या पूछा है? HCF। किस किस का? बोला HCF पूछा है इसने 80 और 68 का। मैंने कहा किससे कटेंगे? केवल और केवल 4 से कटेंगे। 2 से भी कटेंगे लेकिन नीचे से बढ़ती हुई संख्या चाहिए, तो मैंने कहा ये 4 से कटेंगे। किससे कटेंगे? 4 से कटेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला AC एक वृत्त की जीवा है। चलो एक वृत्त खींच लेते हैं पहले। क्या? AC एक वृत्त की जीवा है। चलो, बोला AC क्या है? एक वृत्त की जीवा है। ठीक है, ये हो गई मेरी AC। यदि x और y वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदु हैं, x और y वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदु हैं, x हो गया और कुछ दिया है, जो जीवा AC के एक ही तरफ इस प्रकार स्थित है, एक ही तरफ है। ठीक है, बोला क्या? कोण AXC, कोण AXC। ठीक है, बताना है A/C, A/C। बोला AXC कितना दिया है? बोला AXC दिया है मेरा 58। ये कितना दिया है? बोला ये दिया है मेरा 58। बोला अब ये बता दो, इसका 2 गुना बता दो। मैंने कहा क्या? परिधि पर किसी जीवा द्वारा अंतरित कोण, या फिर किसी वृत्त पर, किसी वृत्त की जीवा के द्वारा किसी परिधि पर बनाए गए सभी कोणों का मान बराबर होता है, या फिर किसी जीवा के एक तरफ बने कोणों का मान सभी का बराबर होता है। ठीक है, बोला ये 58 है। बोला ये 58, तो ये भी कितना होगा? मैंने कहा ये भी 58 होगा। बोला मुझे तो इसका 2 गुना बताना है, तो बोला 2 गुणा 58। बोला है ना 2 कोण A/C, तो 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 11, 116 होगा। कितना होगा? 116 होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हालांकि पहले इसमें पूछे थे क्वेश्चन लेकिन उसने समरूप वाले पूछ लेते, अब क्या दे दिया? सीधे चित्र दे दिया। अगला है किसका? समबाहुभुज। मतलब समबाहुभुज क्या है? मुझे संख्या नहीं पता कितनी है, लेकिन क्या है? सभी संख्याएं, सभी नंबर जो हैं, मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं। समबाहुभुज का मतलब ये है। ठीक है, वो वर्ग भी हो सकता है, आयत नहीं होगा क्योंकि सभी भुजाएं बराबर नहीं है। समबाहु त्रिभुज हो सकता है, समबाहु चतुर्भुज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। सही भुजाओं द्वारा केंद्र पर बने कोण, जब भुजाएं बराबर तो कोण भी बराबर होंगे।
चार भुजाओं वाला एक समबाहुभुज है तो केंद्र पर प्रत्येक कोण मैंने कहा बिल्कुल 90 डिग्री का होगा, 9 चौक 36। बोला आठ भुजाओं वाला है तो प्रत्येक निर्मित कोण 60 का होगा, मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि चार का तो मुझे पता था, चार न कितना होता है, अरे चार भुजाओं से वर्ग बन गया, चारों कोणों का योगफल 360 होता है, एक का 90 होता है। बोला आठ वाला बता दो, मैंने कहा एक फॉर्मूला भी तो होता है क्या, n-2 इंटू 180। बोला आठ वाले में कितनी बनेगी, मैंने कहा आठ में से दोगे 6 गुणा 180 और भाग करूंगा, मुझे एक कोण दिया है ना 60 का, तो वो बोला 8 से भाग कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे तो एक कोण निकालना है। बोला 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135 डिग्री का बनता है जी, कितने का, 135 डिग्री का बनता है, ये तो 60 डिग्री का बता रहा है। मैंने कहा तो फिर ये गलत हो गया। बोला यही पूछा है, कौन सा गुण नहीं है, मैंने कहा जी डी वाला ही मेरा आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है ये, कब, जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, सारी चीजें समझ रखी है, तभी इतनी इजी हो गया ये। चलिए अगला, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। पहले तो मैं घनों की संख्या निकाल लूं, आगे की बात बाद में करूंगा ना। बोला घनों की संख्या कितनी होगी, मैंने कहा आयतन बराबर होता है 1 गुणा 1 इंटू एन आएगा, एन कितना हो गया, बोला 5 पंजे 125, कितनी हो गया, मैंने कहा 125 क्या होंगे, कुल घन होंगे, 125 छोटे घन होंगे। ठीक है, बोला बड़े घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़ा घन का मैंने कहा 6 स्क्वायर होगा। बोला छोटे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने कहा इसका भी 6 स्क्वायर होगा, ये A1 कर लो, ये A2 कर लो। ठीक है, बोला इनका अनुपात, मैंने कहा इसके साथ क्या लगा होगा, बोला 125 लगा होगा, क्योंकि ये कितने हैं, 125 हैं, यही पूछा है। बोला हाँ। कह रहा 6 से 6 कट गया। ठीक है, ए कितनी थी, 5, 5 पंजे 25 हो गई, वो कितनी थी, कह रहा वो 1 थी, 1 गुणा 125। ठीक है, कितना हुआ, बोला ये जो हुआ 25 पंजे 125, 1:5, कितना हुआ, 1:5 हुआ, कितना हुआ, 1:5 हुआ, कौन सा वाला, बी वाला, कौन सा वाला हुआ, बी वाला हुआ, कितना, 1:5। क्लियर है, समझे, बहुत हल्का क्वेश्चन। फिर से देखो, कह रहा है एक बड़ा घन है, जब भी मैं किसी चीज को, चाहे बेलन को शंकु में बदलूं या कुछ भी किसी चीज में बदलूं, आयतन हमेशा बराबर होता है। सीधा सा एग्जांपल दूं, अगर मैं इस बोतल का पानी किसी डिब्बे में डालूं जो आयताकार है, तो आयतन पानी का बराबर होगा, सिंपल सी बात है। तो आयतन हमेशा बराबर होता है जब भी कोई चीज किसी चीज में बदलते हैं। उसने कहा बड़ा वाला जो घन था उसे छोटे छोटे में काटा, तो मैंने कहा क्या हो गया, इसका आयतन बराबर हो गया। ठीक है, मैंने कहा तो ये 125 घन कटेंगे बड़े वाले से छोटे वाले हैं। फिर ये, या फिर ऐसे मान लो ना, रोटी होती है, रोटी के 4 टुकड़े करते हैं, 8 करते हैं, वही हिसाब है। बोला फिर, मैंने कहा इतने टुकड़े हो गए, बोला एक टुकड़ा ये था 25 का, ये हो गया 1 का, लेकिन 125 है तो 125। ठीक है, रेशियो पूछा था 1:5। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोले 330 व्यक्ति एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता। अतिरिक्त पूछता तो 30 तो पहले से लगे थे, 330 अतिरिक्त निकाल देते, लेकिन नहीं। उसने कहा 330 व्यक्ति जो है 50 दिन में कर सकते हैं, काम मुझे कराना है 30 दिन में, तो मैंने कहा m व्यक्ति मुझे लगाने होंगे। बोला 0 से 0, 3 से 11, सॉरी 3 से 110, 11 पंजे 55, 550, कितने व्यक्ति लगेंगे, मैंने कहा जी 550 व्यक्ति लगेंगे। ठीक है, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला 6 के 8 में 268 जोड़ा जाता है, क्या है, 6 के 8, ये तो कभी 7th 8th में करते थे, इस टाइप के सवाल है ना, लेकिन क्या ही करें, जब दिया है तो करना तो पड़ेगा। 268 जोड़ा जाता है, 268 जोड़ा जाता है, तो मुझे क्या मिलेगा, बोला 9p6 मिलता है। 9p6 मिलता है। ठीक है, बोला k और p का न्यूनतम संभावित मान बता दीजिए, मैंने कहा चलो बता देते हैं। बोला 8 8 16 का 6, यहां से लगे 1, 6 और 1 7, बोला 6 और 1 7, बोला एक इधर भी तो आना है, एक इधर भी आना, बोला कुछ ना करो, सीधे ऑप्शन से उठा के रख दो, काम खत्म करो। बोला k की जगह मैं 4 रखूं, तो 4 और 1 5 6 11, लेकिन p की जगह क्या आ रहा है, 6, 4 और 1 5 6 11, बोला 1 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा। बोला k की जगह 6 रखूं, 6 और 1 7 6 13, 9 नहीं आ रहा। 3 रखूं, k की जगह 3, 3 और 1 4 6 10, बोला p की जगह 0 आ रहा है,
p की जगह 0 आ रहा है कब, जब k की जगह 3 है। 8 8 16 का 6, 3 और 4 5, 16 का 6, 3 और 1 4, 6 10 का 0, 6 2 8 और 1 9। बोला हाँ, कौन सा वाला बना, सी वाला। कौन सा बना, सी वाला। बोला डी देखूं, मैंने कहा के की जगह 0 रखूंगा तो 8 8 16 का 6, 0 है, 6 और 1 7, पी की जगह 7 आएगा, इसमें 3 दिया था। कौन सा बना है, सी वाला। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से उठा के चलिए अगला क्वेश्चन। बोला है एक थिएटर ने एक कंसर्ट के लिए 500 टिकट बेचे हैं। ठीक है जी। वयस्कों के लिए प्रत्येक टिकट की कीमत $20 थी, बच्चों के लिए $12 थी। बोले 500 के 500 अगर मैंने वयस्क को बेच दिए, 500 के 500 मैंने वयस्क को बेच दिए तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे। मैंने कहा 5 दूनी 10, आगे 3 जीरो। बोला फिर अगर 500 के 500 मैंने बच्चे को बेच दिए, 500 के 500 मैंने बच्चे को बेच दिए तो वहां से मिलते मुझे 12 पंजे 60, 6,000 रुपए। बोला ऑल ओवर मुझे 8,000 मिले। कितने मिले, 8,000। बोला कितना कह रहे तो बराबर बराबर आ गया। कितना आ गया, बराबर बराबर आ गया। काटूंगा 2-2 हजार आ जाएगा। बोला कुल टिकट कितने थे, कह रहा 1 और 1 2, 2 नहीं 500 टिकट थे। कितने गुना, 250 गुना। उसने क्या पूछा, वयस्कों के लिए। मैंने कहा वयस्क भी कितने हैं, बोला वयस्क भी 250 हैं और मेरे बच्चे भी 250 गए हैं। कितने, बड़े भी 250 लोग थे और बच्चे भी 250 थे। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन। कितना हुआ, 250 है, आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये वाला जो है एलिगेशन वाला पूछ जरूर रहा है, बस इसमें कहीं ना कहीं नंबर चेंज कर देता है कुछ ना कुछ। अगला क्वेश्चन, राधा एक संख्या सोचती है, उसमें से 6 से ही 3/5 घटा देती है। मैंने माना संख्या क्या है, p है। बोला उसमें से कितना घटा देती है, 6 पंजे 30, 6 से ही 3/5, 6 पंजे 30, 3 33/5 घटा देती है। ठीक है, परिणाम को 10 से गुणा कर देती है। चलो 10 से गुणा कर दिया। फिर अब प्राप्त परिणाम उसके द्वारा सोची गई संख्या का 4 गुना है। बोला ये 4p है। कितना है, 4p है। चलो कर देते हैं, 10p माइनस 5 दूनी 10, 66 बराबर 4p। 10 में से 4 गए 6, p बराबर 66, p बराबर 11, p बराबर 11। क्या संख्या थी वो, बोला वह संख्या जो थी 11 थी, वह संख्या 11 थी। सिंपल सा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ये वो हैं जो थोड़े से हटके हैं, वरना और तो इससे भी सिंपल थे जो मैंने इसमें से हटा दिए हैं। और क्वेश्चन इससे भी सिंपल थे क्योंकि वो हम पहले कर चुके हैं। राम को 20 किलोमीटर चलने में रवि से 2 घंटे अधिक लगते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लेंगे अच्छे से। बोला राम है और रवि है। ठीक है, क्या होगा, टीएसडी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, टी इंटू एस बराबर डी का है। चलो, बोला राम को 20 किलोमीटर चलने में रवि से 2 घंटे अधिक लगते हैं। राम है और रवि है। कौन कौन है, राम है और रवि है। कह रहा है 20 किलोमीटर चलने में, चलो दूरी बराबर है जी, बिल्कुल बराबर है। रवि से 2 घंटे अधिक लगते हैं, रवि से 2 घंटे अधिक लगते हैं राम को। तो मैंने कहा राम को t+2, इसे t लगता है। बोला फिर चाल, मैंने कहा इसकी चाल t होगी, इसकी t+2 होगी। सिंपल सा है, क्लियर है ना, कुछ नहीं है ऐसा। बोला फिर मैंने कहा अच्छा मैं यहां से करूं t² + 2t बराबर 20। यहां से हो सकता है क्या, 4 पंजे 20, 10 दूनी 20। चलो वो बाद में देख लेंगे हैं। आगे बोला है राम अपनी चाल 2 गुनी कर देता है, राम की चाल हो गई 2t। बोला अगर पहले समय वो t लेता था, ध्यान दो, राम अपनी चाल 2t कर देता है, मतलब चाल t थी, t से 2t कर दी। मैंने कहा तो समय, बोला पहले 2t होता था अब t होगा। सिंपल सा है ना। अभी ऊपर वाले कंडीशन को छोड़ दो, ये दूसरी बन गई। ये केवल और केवल किसकी है, बोला राम की है। चलो समझो। बोला वह रवि से 1 घंटा 20 मिनट आगे हो जाता है। मैंने कहा टाइम की मैं बात करूं तो t। बोला कितना आगे, कह रहा 1 घंटा 20 मिनट। मैंने कहा पहले 2 था, बोला प्लस 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 20 मिनट 1/3। बोला 2 और 1 3, सही 1/3, 3 3 और 1 10/3। कितना, वो टाइम जो है 10/3 आ गया। कितना आ गया, 10/3 आ गया। ठीक है, किसका, मैंने कहा राम का। किसका समय है ये, राम का है 10/3। ठीक है, चलो राम का समय आ गया 10/3। बोला रवि का समय, मैंने कहा ये इससे 2 घंटे कम लेता था। बोला 10/3 - 2, 3 दूनी 6, 10 में से 6 गए 4/3। बोला क्या,
कह रहा मुझे रवि की चाल बता, तो मैंने कहा रवि की चाल कितनी हो गई, बोला रवि की चाल ये हो गई 20 गुणा में 3/4, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, कितनी हो गई 5 तिया 15। ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। क्या हुआ फिर, कहीं गलती हुई है क्या? वो कितना है 1 घंटा 20 मिनट, 2 घंटे पहले से था 2 और 1 3, 3 घंटा 20 मिनट, 20 तिया 60, 1/3, 3 3 और 1 10/3 हो गया, 10/3 है। बोला इससे 2 घंटे कम ये लेता है रवि, तो रवि के अगर 2 घंटे कम लेता है तो रवि कितना लेगा? बोला रवि जो है 10 दूनी 20, 3 दूनी 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, कहीं पर गलती हुई है क्या? बोला ये समय लेगा इससे 2 घंटे कम, तो 3 दूनी 6, 10 में से 6 गए 4, 4/3, 4 पंजे 20, 5 तिया 15। या फिर t+2 की वैल्यू भी 10/3 रखें तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 3 दूनी 6 आना चाहिए। फिर कहां गलती हुई इसमें, एक बार फिर से करें, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई हो, हालांकि हमने मेथड तो सही लगाया है, मेथड ऐसा नहीं जो गलत हो। एक बार फिर से देखते हैं क्या है। बोला उसने कि राम को 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। T इंटू एस बराबर डी का क्वेश्चन है, T इंटू एस बराबर डी का क्वेश्चन है। बोला राम को 20 किलोमीटर चलने में, चलो 20 किलोमीटर चला दिया, रवि से 2 घंटे अधिक लगते हैं, रवि से 2 घंटे अधिक। मैंने कहा ये राम है, ये रवि है, ठीक है। रवि अगर टी समय में पहुंचता है तो ये t+2 समय में पहुंचता है। बोला इनकी चाल क्या होगी, मैंने कहा इनकी चाल जो होगी इसकी t होगी, इसकी t+2 होगी, ठीक है। बोला फिर मैंने कहा चलो यहां तक हो गया। आगे बोला राम अपनी चाल 2 गुनी कर देता है, राम अपनी चाल 2 गुनी कर देता है। राम की बात करूं, पहले चाल थी t, अब उसने चाल कर दी 2t, ठीक है। तो पहले समय क्या होगा, मैंने कहा पहले समय था 2t, अब समय हो जाएगा इसका t, केवल और केवल राम का, ठीक है। बोला ऐसा करने पर वह रवि से 1 घंटा 20 मिनट आगे हो जाता है, रवि से 1 घंटा 20 मिनट आगे। बोला नॉर्मल से पहले कितना, 2 घंटा तो पीछे पहले था, और अब रवि से 1 घंटा 20 मिनट आगे, 20 मिनट 20 तिया 60, 1/3। बोला कुल मिलाकर कितना, यहां से यहां तक मैं बात करूं, 2 और 1 3 सही, 1/3, यही तो बना ना, 3 3 और 1 10/3, कितना हो गया? बोला 10/3 हो गया। मैंने कहा मैं बात करूं, अच्छा यहां गलती हुई क्या? बोला कितना समय कितना समय हुआ? बोला 2 और 1 3t हुआ ना, 3t कितना हुआ 10/3। बोला t कितना, कह रहा 10/9, t कितना हुआ 10/9, ठीक है। बोला फिर कह रहा है अब मुझे ये बता दो जो मेरा रवि था उसकी चाल बता दो। कह रहा रवि जो था इससे 2 घंटे कम लेता था, तो रवि का समय 10/9 - 2, लेकिन ये तो और भी कम आ गया ना, फिर इसको हटाओ, अभी बाद में देखेंगे, इस क्वेश्चन को अभी दोबारा में देखेंगे, है ना क्या है ये। बाकी मेथड तो सही लगा रहे, हो सकता है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ा रही हो, अभी बाद में देखेंगे दोबारा से। अगला देखते हैं पहले एक बार। किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 4719 है, ब्याज दर 10% है, चक्रवृद्धि तो होती है, मतलब चक्रवृद्धि की दर से होती है, धनराशि बताइए। बोला 10% है, कह रहा हाँ जी 10% है। मैंने कहा 2 साल है, बोला पहला साल दूसरा साल, 10% में कितना लूंगा, बोला 100 रुपये, 100 पे 10 यहाँ, 10 यहाँ, प्लस इस 10 रुपए पे 1 रुपया यहाँ। बोला दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज, ये नहीं पूछा 2 सालों का, उसने कहा दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 4719 है। मैंने कहा दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज कितना है मेरा, बोला 10 और 1 11 है। बोला 11 नहीं 4719 है, कितने गुना, बोला 11 चौक 44, 3, 11 दूनी 22 और 9, 11 9 99, बोला 429 गुना। कह रहा मुझे जो है धनराशि बताओ। मैंने कहा धनराशि मेरी 100 ना होके कितनी होगी, 100 गुणा 429।
कितनी हो जाएगी 429,000, 42,900 रुपए। कितनी हो जाएगी 42,900 रुपए हो जाएगी क्या धनराशि। क्लियर है, बहुत हल्का क्वेश्चन। चलिए अगला वो देखेंगे, अभी उसमें कहीं ना कहीं गलती हो रही है। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 41 है। हर शिफ्ट में आ रहा है ये क्वेश्चन औसत वाला। 7 क्रमागत है, मैंने कहा फिर बोला 4 5 6 7, बोला 3 इधर छोड़ो, 3 इधर छोड़ो, जो बीचों बीच में आएगी उसमें बैठा है कौन 41, इसमें बैठा है 41। ठीक है, बोला सबसे छोटी, मैंने कहा इसमें 39 होगा, इसमें 37 होगा, इसमें 35 होगा। कितना होगा इसमें 35 होगा, है ऑप्शन में। बोला ये रहा, कितना है 35 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दिए गए व्यंजक को सरल करें। चलो करते हैं, जब दिया है तो 1 प्लस कोस है, 1 प्लस कोस है। ठीक है, बोला दूसरे में कोसैक के माइनस कोट है। कोसैक को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन है, माइनस कोट को कोस ए बटे साइन है, कोस ए बटे साइन है। चलो करें, क्या बना 1 प्लस कोस है, यहां क्या बना 1 माइनस कोस है, और साइन है मेरा कॉमन आ गया। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या बना 1 माइनस कोस स्क्वायर है अपॉन साइन है। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या बना साइन स्क्वायर है अपॉन साइन है। साइन ए से साइन ए कटा, कितना बचा और केवल साइन है। कितना बचा साइन है, चाहे वैल्यू रख के हम चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट, कह रहा है पहले D% फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट। वही क्वेश्चन कह रहा 481 की चीज कितने में बेच दी 1924 में बेच दी। अच्छा 481 की चीज कितने में बेच दी 1924 में बेच दी है। बोला हाँ मैंने कहा क्या करूं, बोला कहीं ना कहीं से एक बना के लाओ। मैंने कहा 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 3। बोला 4, कह रहा 1 और 4, मैंने कहा इसे 100 बनाओ। कह रहा है ये जो 100 रुपए वाली चीज थी इसे 1924 इधर लिखो। एमपी कितना था, कह रहा एमपी मेरा 1924 था। ठीक है, बोला एसपी कितना था, कह रहा एसपी मेरा जो था 481 था। बोला कितने गुना, मैंने कहा इसका ये 4 गुना। ठीक है 4 1, बोला फिर मैंने कहा इसे 4 नहीं 100 बनाओ। कितने गुना 25 गुना। बोला ये 1 नहीं कितना होगा 25 होगा। कितना होगा 25 होगा। बोलो 100 वाली चीज 25 में बिकी, 100 वाली चीज 25 में बिकी, मतलब 75 रुपए का क्या हुआ उसे डिस्काउंट दिया गया कुल मिलाकर। मैंने कहा इस पे से पहले उसने कुछ परसेंटेज डिस्काउंट दिया, उसके बाद फिर कुछ रुपए। मैंने कहा 75 को परसेंटेज में तोड़ दो इसमें, कह रहा 37 दूनी 74। मैंने कहा 37.5, कह रहा पहले तो 37.5% डिस्काउंट दिया, फिर 37.5 रुपए का डिस्काउंट दिया। कितने का हुआ 37.5%। ठीक है, क्लियर है। चलिए वो आज जो है हमारा एएलपी कौन कौन सा कंप्लीट हो गया है, मैं बात करूं तो एएलपी के आपके 300 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं। और कौन सा कंप्लीट हो गया, और मैं बात करूं तो ये वाला जेई के कितने 270 क्वेश्चन, मतलब 570 क्वेश्चन, लगभग कितने 570 क्वेश्चन आपके मैथ के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, 570 क्वेश्चन आपके मैथ के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा क्या बच्चा है, बोला केवल और केवल ये ग्रेड 3 वाला थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, वरना 2 दिन का ये है पैरामेडिकल। ग्रेड 1 2 दिन का है, 80 क्वेश्चन है। तो अगर एक दिन में मैं 30 भी लाया या 20 भी लाया तो 3 दिन मैक्सिमम है ना। कितने दिन का है 3 दिन का ये है, 1 दिन का ये बच्चा है, और फिर ग्रेड 3 का थोड़ा सा बड़ा चलेगा, इसमें लगभग 550 क्वेश्चन है ना। परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आपका जो वादा किया है कि एग्जाम होने से पहले सारी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, आपको एक भी टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे जो हैं क्लियर होंगे। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे तो लगभग 5600 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे। यदि आपको कोई भी समस्या है तो हमारे इस वाले नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन है सीधे इस पर भेज दीजिएगा, उसको अगली क्लास में उसका समाधान करा दिया जाएगा। जरूरी नहीं एक ही क्वेश्चन हो, अगर आपके पास 10 20 30 जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट यहां भेज दीजिए, आपका सारा समाधान करा देंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है तो इसको आप स्कैन कर लीजिएगा या फिर ये डालकर सर्च कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप वाले से इस वाले से जुड़ जाइएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम आपको एक सूचना और दे रहे हैं, हमारा जो ये वाला चैनल है सार संग्रह वाला, इस पर कुछ यूट्यूब की तरफ से गाइडलाइन आई हुई है, उसके लिए
हमने जो है दूसरा चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन नाम से बना दिया है। आपकी अगली जो भी क्लासेस कंटिन्यू होंगी वो वहां पर होंगी, यहां पर भी क्लासेस चलेंगी, लेकिन हम ज्यादा मात्रा में क्लासेस नहीं डाल सकते, इसलिए हमने वो वाला चैनल चला दिया है। इस पर काफी मेहनत की थी, लेकिन कोई बात नहीं, कई बार जरूरी नहीं कि परिणाम हमारे पक्ष में ही हो, है ना। बस अपनी मेहनत पर यकीन करना चाहिए। ये चैनल भी चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ उस वाले चैनल पर हम कंटिन्यू करेंगे। तो मिलेंगे आपसे कल। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।